हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है, क्या मंथली एसआईपी आपके लिए अच्छा है या फिर डेली एसआईपी। और अगर डेली एसआईपी का कोई क्लॉज है तो वो क्या सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्या सारे जितने भी फंड हैं वो आपको डेली एसआईपी सपोर्ट करते हैं या कुछ सेलेक्टेड फंड ही डेली एसआईपी सपोर्ट करते हैं। तो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी और मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली एसआईपी। मंथली एसआईपी जो कि 100 रुपये से मिनिमम स्टार्ट होती है। कुछ फंड उसमें मिनिमम 500 रुपीज़ भी होता है या कुछ 1000 रुपीज़ भी मंथली एसआईपी में आपको अलाउ करते हैं। मंथली एसआईपी जो सबको पता है, कोई स्पेसिफिक डेट आप सेलेक्ट करते हैं किसी मंथ की, और उस मंथ में अगर आपने ऑटो डिडक्शन अपना ऑन किया हुआ है तो उस ऑटोमेटिक आपकी अमाउंट जितनी भी एसआईपी की है वो उस पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एनएवी अलॉट हो जाती है। अब अगर उस दिन हॉलीडे होता है तो या तो उसके हॉलीडे के एक दिन पहले या सम टाइम हॉलीडे के एक दिन बाद आपकी वो एसआईपी डिडक्ट होती है। अब हम आते हैं डेली एसआईपी। डेली एसआईपी क्या सारे फंड अलाउ करते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे फंड अलाउ नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक फंड ही अलाउ करते हैं। तो आज हमने जो रिसर्च की है उसमें हमने पाया कि पेटीएम मनी जो ऐप है वो आपको डेली एसआईपी का फीचर भी देता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका जो डेली का जो चाय का खर्च होता है आप उससे भी एक एसआईपी यहाँ पे आप इन्वेस्ट एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो है मिनिमम 21 रुपीज़। यस, आपने सही सुना, 21 रुपीज़ की आप डेली एसआईपी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? मार्केट जो पूरे मंथ में जब आपकी एसआईपी अगर मंथली एसआईपी अगर आप कटती है, सपोज उस दिन मार्केट आपका हाई हुआ तो आपको एनएवी कम अलॉट होती है, बट यहाँ पे आपको पूरे मंथ का एवरेज मिलता है। या तो वो पर आपका एनएवी उस दिन बहुत हाई हो या बहुत लो हो, आपको कंप्लीट पूरे मंथ की एनएवी का एवरेज इसमें मिल जाता है, क्योंकि आप डेली सर्टेन अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कौन कौन से फंड इसमें सपोर्ट करते हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो टॉप पे आता है आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड। तो वो हमें अलाउ करता है 21 रुपीज़ की एसआईपी, डेली एसआईपी हमें अलाउ करता है, और हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो पेटीएम मनी में आपको अवेलेबल है। और इसका अगर हम एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो वो 76,297 करोड़ रुपीज़ का है। तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा एक ये आपका म्यूचुअल फंड है। और इसमें अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें, रिटर्न की बात करें, तो हमें 13.91% का रिटर्न मिला है लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर फंड में। नेक्स्ट इस कैटेगरी में जो आता है वो एक्सिस मल्टी कैप फंड। ये भी हमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो पर डेली एसआईपी के फॉर्म में अलाउ करता है वो है 21 रुपीज़, और इसमें इसका जो एयूएम है वो 9,938 करोड़ रुपीज़ है। और वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने 20.60% का रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है, जो आपके 15% से प्लस अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी कैटेगरीज में आता है। इसी कैटेगरीज में नेक्स्ट आता है, बट वो आपको 101 रुपये यानी 101 रुपीज़ का आपको पर डे के फॉर्म में डेली एसआईपी में अलाउ करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो एयूएम इसका काफ़ी कम है, वो है आपका 469 करोड़ रुपीज़, और इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न हमें अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी ये काफ़ी नया फंड है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है वो 21 रुपीज़ का जो अलाउ करता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आप जान सकते हैं ये काफ़ी एक अच्छा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, और इसका अगर हम एयूएम की बात करें वो है 27,840 करोड़ रुपीज़। और वहीं पे अगर इसका लास्ट 3 ईयर्स का हम रिटर्न की बात करें तो वो है 17.44% का इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये मिनिमम
डेली एसआईपी अलाउ करता है वो 101 रुपीज़ की अलाउ करता है और इसका AUM है 17,420 करोड़ रुपीज़। और वहीं अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो है 24.12% का रिटर्न। एक बहुत ही मैसिव रिटर्न इस AUM ने, इस म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो लास्ट 1.5 ईयर्स में बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आगे ऐसा रिटर्न मिलेगा ये तो किसी भी म्यूचुअल फंड में श्योर नहीं है, बट अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 ईयर्स में इतना मैसिव रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको लास्ट 1.5 ईयर्स में मिला है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप 101 रुपीज़ की मिनिमम डेली एसआईपी कर सकते हैं और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है 2,863 करोड़ रुपीज़ और इसके रिटर्न की बात करें तो 37.83% का रिटर्न है। तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक मैसिव रिटर्न है। तो नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है वो ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। तो इसने अलाउ करता है ये 100 रुपीज़ की एसआईपी डेली अलाउ करता है और इसकी हम AUM की बात करें तो वो 7,789 करोड़ रुपीज़ है इसका AUM। और वहीं इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने एक मैसिव रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में 24.69% का। आपको बिलीव ही नहीं होगा कितना मैसिव रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और अगर हम इसकी बात करें इसका AUM है 84,165 करोड़ रुपीज़। एक मैसिव अमाउंट है AUM की। और यहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये डेली एसआईपी 21 रुपीज़ की डेली एसआईपी ये अलाउ करता है और इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न है 17.24% का। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और अगर हम इसकी AUM की बात करें तो बिलीव ही नहीं होगा, वो आपका 1,01,822 करोड़ रुपीज़, 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका AUM है, जो कि बहुत ही रेयर देखा जाता है। एक आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में और दूसरा इसमें। बाकी और भी 1-2 फंड हो सकते हैं बट मेरी जानकारी में अभी तक यही 2 फंड है जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपीज़ का AUM पार कर लिया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में। और इसकी हम डेली एसआईपी की बात करें तो ये 21 रुपीज़ की आपकी डेली एसआईपी अलाउ करता है और अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो वो 18.05% का इसका लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेली एसआईपी कुछ सेलेक्टेड फंड ही अलाउ करते हैं और मेरी जानकारी में पेटीएम मनी जो ऐप है वो आपको डेली एसआईपी का ऑप्शन देता है। तो डेली एसआईपी काफ़ी एक फ़ायदेमंद है अगर आप सैलरी बेस हैं और अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप अपने अकाउंट में सर्टेन अमाउंट हमेशा रखते हैं तो आपके लिए डेली एसआईपी का जो सिस्टम है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको पूरे मंथ का एवरेज मिलेगा। वहीं मंथली एसआईपी भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक सैलरी बेस है या आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं नहीं एक पर्टिकुलर डेट में ही हमारा सारा डिडक्ट हो जाए तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप चाहते हैं एक मैसिव रिटर्न तो उसके लिए डेली एसआईपी काफ़ी बेनिफिशियल है और यहाँ पे मिनिमम 21 रुपीज़ से आप यहाँ पे डेली एसआईपी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे आपका 1 कप या 2 कप की चाय के रेट की बात करें तो उतने अमाउंट हम डेली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अराउंड अगर हम बात करें पूरे मंथ में वो 20 से 25 दिन आपका मार्केट ओपन रहता है तो 20 से 25 दिन आपका डिडक्शन होगा जो भी आपका डेली एसआईपी के फॉर्म में है और एनएवी वेरी नेक्स्ट डे आपको इसमें अलॉट हो जाती है। तो फाइनली अगर हम वर्डिक्स पे बात आ जाते हैं तो डेली एसआईपी बेटर है या फिर मंथली एसआईपी, तो मेरे अकॉर्डिंग मंथली एसआईपी भी बेटर है और डेली एसआईपी भी। डेली एसआईपी अगर आपको चाहते हैं पूरे मंथ का एवरेज मिल जाए, पूरे जो स्टॉक मार्केट का पूरे मंथ का एवरेज मिले तो उसके लिए आप डेली एसआईपी में जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक डिसिप्लिन अप्रोच है और आप इतनी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं कि डेली आपके अकाउंट से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डेली डिडक्ट हो और आपको डेली मैसेज आए कि आपका एनएवी इतना अलॉट हुआ है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप मंथली एसआईपी में जा सकते हैं। लेकिन आपको पूरे मंथ का अगर एवरेज चाहिए तो आपको डेली एसआईपी में आना पड़ेगा और इससे एक लॉन्गर हॉरिजन में अगर हम जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।